अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप देख रहे हैं हॉर्स पावर पाकिस्तान ऑफिशियल। वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज मेरे पास मौजूद है होंडा CG 150। मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं इसके ओनर से, क्योंकि ये होने जा रही है एक बहुत ही स्पेशल किस्म की ओनर रिव्यू सीरीज़। आसिफ भाई जॉइन अस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये जनाब आसिफ साहब हैं। आसिफ साहब का तारुफ ये है कि माशाल्लाह से ही इज़ अ लेक्चरर एट अ यूनिवर्सिटी और बाइकर एट हार्ट भी हैं। आसिफ भाई फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत मुबारक हो आपको माशाल्लाह, और आपने एक डिसेंट मशीन सोच के लिया है। ऐसा ही है। हाँ, एक चीज़ जो इस वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा, आसिफ भाई आप इससे पहले यामाहा चला रहे थे? जी बिल्कुल, मेरे पास YBZ DX था। ओके। वो तकरीबन मैंने 72,000 किलोमीटर उस पर राइड किया मैंने। और इस बाइक के लिए उसको डिस्पोज ऑफ किया आपने? हाँ जी एग्जैक्टली। मैं 150 पे अपग्रेड करना चाह रहा था, ठीक है, लेकिन GS 150 जो था वो मुझे उसका डिज़ाइन और कुछ मुझे वो लगता था कि एक्सपेंसिव है। ठीक है, 4 लाख में उस पर ऊपर और भी पैसे लगाने पड़ने थे। वैल्यू नहीं लग रही थी, वैल्यू फॉर मनी लग रहा था। ठीक है। और CB 150 जो था उसका डिज़ाइन मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं था। टैंक ऊंचा था, पीछे से सीट बहुत ऊंची है, मुझे वो फैमिली बाइक नहीं था। अगर मैंने 2-2.5 किलोमीटर की रेडियस में भी फैमिली के साथ जाना है तो मेरे लिए ठीक नहीं था वो। बिल्कुल सही है। जब ये इन्होंने लॉन्च किया अगस्त 2025 में, तो फिर मुझे लगा कि यार अब अपग्रेड का टाइम आ गया है, अपग्रेड कर लेना चाहिए। ये तो हो गया कि आसिफ साहब पहले क्या चला रहे थे। आसिफ भाई अभी माशाल्लाह से आप इसको चला चुके हैं ऑलमोस्ट 9,500 किलोमीटर। 9,484 किलोमीटर आसिफ भाई ने इस बाइक को चला लिया। ये सर आप डेली कम्यूट्स में इस्तेमाल करते हैं? जी डेली मेरी 50 किलोमीटर्स मेरी राइड है, 25 जाना 25 आना। ज़बरदस्त। तो लेने बेसिकली DX भी लेने का पर्पज़ यही था। आपकी वीडियोस देख के एक वीडियो पता नहीं कितनी बार मैंने 2020-21 में देखा DX लेने से पहले। तो पर्पज़ यही था कि एक रिलायबिलिटी हो मशीन के अंदर, फ्यूल एफिशिएंसी और कंफर्ट, ये तीनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल सही। और तब यामाहा में ये तीनों चीज़ें थी। ठीक है। मैं उसको बहुत इंजॉय किया मैंने उसकी राइड को, और देन मैं इस पर जो आया। बेहतरीन। अच्छा, मुझे अभी आप ये बताएं कि अभी तक का आपका एक्सपीरियंस इन नटशेल CG 150 के साथ कैसा? हाँ जी देखिए, इसके लुक्स की बात करें अगर हारिस भाई जी, तो लोग मेरे से बहुत पूछते हैं। ठीक है। मिडिल एज बंदा भी पूछता है, यंग बंदा भी पूछता है और ओल्ड एज बंदा भी पूछता है। कहीं पे खड़ा हूँ, इशारे पे खड़ा हूँ या किसी शॉप पे हूँ, तो लोग मुझसे इसकी प्राइस, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछते हैं। ठीक है। दूसरा, इसका कंफर्ट का अगर बात करें तो ये कंफर्टेबल है, कोई इशू नहीं है। इसके अंदर बहुत मज़े के वाइब्रेशन, मैं कहूँगा कि इसमें DX से भी कम है। ज़बरदस्त। और अगर आप हाई RPM पे जाते हैं, जैसे कि आप कहें कि 70 से ऊपर, मेरी ऑन एवरेज तो वैसे 60 तक रहता है, लेकिन अगर मैंने इसको टेस्ट करने के वाले से 8-10 दफ़ा इसको मैंने ज़रा हाई स्पीड पे चलाया है, ठीक है, तो ये और ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। ज़बरदस्त। ठीक है। और अब ये इसका वज़न ज़्यादा होने की वजह से मुझे कभी फील नहीं हुआ कि ये मेरे नीचे से निकल जाएगा या मैं गिर जाऊँगा। डर नहीं है, जिस तरह DX में मुझे डर लगने लग जाता था 75 से अबव, इसमें मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। ओके। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो फ्यूल एफिशिएंसी में ये कंफर्म है, ये 45 प्लस तो देता है, और सर्टेन सर्कमस्टांसेस में ये 50 तक भी जाता ही होगा। जबरदस्त। जो आपका राइडिंग स्टाइल है, 250 किलोमीटर पर वीक में चलाता हूँ इसको, प्लस अगर घर के कोई काम है एक्स्ट्रा वो ऐड कर लें तो मैं तकरीबन 6 लीटर से 5 से 6 लीटर मेरा पर वीक इस पे फ्यूल मेरा लगता है। ओके, ग्रेट, ज़बरदस्त। और चले माशाल्लाह, ये तो मुझे समझ लगी। अब आपने सीट का कवर जरा ओल्ड स्कूल से खुद जी आपने डिजाइन करवाया? हाँ जी, ये मेरे ब्रदर ला के चॉइस थी, कहता है ये लगवाएं, अगर आपको अच्छा नहीं लगा उतार दें, लेकिन ये ठीक लगने लग गया। नहीं अच्छा लगने लग गया। और ये जो सेफ गार्ड है, सेफ गार्ड, हाँ जी, ये मैंने इस तरह की बाइक जब भी कोई इंटरनेट पे देखी थी, मुझे इस तरह का अच्छा लगता था। अभी इसमें मैं समझता हूँ थोड़ी सी कमी है, इसको सिल्वर में होना चाहिए था, जरा क्रोम कलर में होना चाहिए था, लेकिन वो मिला नहीं मुझे मार्केट में। पहले बड़ी मैंने मार्केट घूमी, ये ऐसे लग रहा है बिल्कुल जैसे वो रॉयल एनफील्ड बुलेट पे नहीं। हाँ जी एग्जैक्टली, यही सोच के मैंने लिया था। ज़बरदस्त। अच्छा आसिफ भाई, 9,500 किलोमीटर आपने बाइक चला ली, पहले आप यामा इस्तेमाल कर रहे थे। एक होता है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। एक ना बाइकर को जब वो बाइक लेता है, चलाता है, जो हमारे देखने वाले दोस्त हैं, ख्वाहिश तो हर किसी की होती है कि यार मैं ये बाइक लूँ। उस टाइम पे एक और फ्रेम ऑफ माइंड होता है। एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? देखिए, अगर मैं इसकी यामाहा आपको मेरे पास 72,000 किलोमीटर चलाई है, बिल्कुल, तो इसकी कंपटीशन इसका बहुत टफ है उसके साथ, टू बी ऑनेस्ट। ओके।
वो रिलायबल मशीन थी, कभी उसने मुझे तंग नहीं किया था। ठीक है। वो फ्यूल एफिशिएंट थी वो मशीन जो है यामाहा की। इसके अलावा वो कंफर्टेबल भी थी। तो मेरी वो चीज़ें जब भी मैं इसको कंपेयर करता हूँ वो सामने रखते हुए करता हूँ। ठीक है। इसमें वो तीनों चीज़ें हैं। ठीक है। कंफर्टेबल उससे ज़्यादा है, ये वेट में ज़्यादा है, ज़्यादा स्टेबल है, और जो चीज़ मैं सबसे ज़्यादा इसमें समझता हूँ इसकी ब्रेक है। ओके। सर्विस का जो बदनामी ज़माना टायर, टू बी ऑनेस्ट मैं ये अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, ये पैटर्न थोड़ा सा ऐसा है और पाकिस्तान में तौर पे ना DX में मुझे ये चेंज करना पड़ा था लाजमी। ठीक है। क्योंकि ये मैं कई बार इससे गिरते गिरते बच गया था। अच्छा। मैंने फ़ौरन चेंज किया था, उसके बाद ठीक हो गया था मसला। लेकिन मैंने जब ये बाइक खरीदी मेरे जहन में था कि भाईजान 460 इसके हैं प्लस इसके हैं। अच्छा। मैंने इसको ऐड किया हुआ था अपने बजट में कि चेंज करना ही करना है मैंने। ठीक है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट इस ब्रेक के साथ, CBS के साथ, इसने नहीं मुझे कभी तंग किया। मैं बहुत यानी कि इस टायर के ऊपर मुझे ना अब ट्रस्ट बैठ गया है कि यार सही काम कर रहा है। हाँ, सही काम कर रहा है। और CBS कैसा चल रहा है? बेहतरीन है। ठीक है। इमरजेंसी ब्रेक्स, कई बार बंदा जब ऑन रोड होता है ज़रूरत पड़ जाती है, आपको फील भी होता है कि बहुत स्टेबल फ़ौरन रुकती है बाइक। और अगर मेरे पास एक पिलियन 100 किलो वाला भी है, ठीक है, 100 से ऊपर वाला भी है, ठीक है, वो बैठा के भी इसकी ब्रेकिंग बड़ी बेहतरीन है, रुक जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, कभी कभार इमरजेंसी में मुझे पिछली ब्रेक के साथ साथ कभी हल्की सी अगली ब्रेक भी यूज़ करनी पड़ती है। वो मैं DX की वजह से यूज़ हूँ, मुझे पता है कितनी यूज़ करनी है। तो ब्रेकिंग में इसको बहुत 10 on 10 दूंगा, मुझे बहुत मज़ा आया इसकी ब्रेकिंग। ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये लेमिनेशन नज़र आ रही है जो इसके ऊपर आपने कराई थी। इसकी रीज़न हारिस भाई, क्योंकि पार्किंग में खड़े होती है लोग बिल्कुल लिहाज नहीं करते। आप देखें, फर्स्ट डे लेकर गया हूँ, यहाँ पे पहले दिन लोगों ने ये देखे किसी ने बाइक निकाली है पार्किंग से, और ये स्क्रैच आप देख सकते हैं। इसलिए मजबूरी में करवाई है, वरना जो कलर इसका है उसके मेरे हिसाब से करवाने वाला नहीं था। मैंने कहा लोगों ने तबाह कर देना भाई। नहीं, चलो यामाहा में मैंने लगाई थी, कभी कुछ नहीं हुआ, 4 साल लगी रही लेमिनेशन, चेंज करवाता रहता था ओवर द टाइम पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन कलर ठीक रहा उसका। जबरदस्त। अच्छा, एक चीज़, आपके बाइक का जो इंजन है, जो इसका हेड है, वो बड़ा साफ नज़र आ रहा है, क्या इसकी सील लीक नहीं हुई? नहीं, इसकी सीपेज आ गई थी यहाँ पर। ओके। और उसमें मैं ज़्यादा कसूरवार समझता हूँ होंडा के इनकम्पिटेंट मैकेनिक्स को, टू बी ऑनेस्ट। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। बाइक देखिए हारिस भाई, मशीन अच्छी होती है, लेकिन आफ्टर से सर्विस और ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं मशीन की सक्सेस के अंदर। बिल्कुल। उससे जब इसका हेड ओपन किया पहली सर्विस के बाद, जो पहली सर्विस होती है, ठीक है, मुझे लगता है उसने दोबारा इसको सही से बांध नहीं कर सका। वो उससे सील सही बैठाई नहीं इसकी। ये सील है ना? हाँ जी, बिल्कुल। ओके। ये बाद में फिर मैंने इसको क्लेम कर लिया था, वो किसी और डीलर के पास गया था, उन्होंने विदाउट एनी हेजिटेशन उन्होंने विद इन मोमेंट मुझे चेंज कर दिया। ठीक। चले, अभी तो माशाल्लाह। ये कितना अर्सा पहले आपने चेंज कराई थी? ये मैंने तकरीबन 2-3 महीने तो हो गए हैं। ओके, मतलब आप 2-1000 किलोमीटर चला चुके हैं उसके बाद? हाँ जी, उसके बाद भी। ओके, ज़्यादा चला चुका हूँ। चलो ज़बरदस्त, दैट इज़ गुड। और इसके अलावा इसके जो रनिंग आइटम्स हैं, लाइक इसके ब्रेक लेदर्स हो गए, इसकी क्लच केबल हो गई, इसका स्पार्क प्लग हो गया। क्लच केबल के वजह से बुरा एक्सपीरियंस मेरा रहा। उसमें भी मैं होंडा के मैकेनिक्स की इनकम्पिटेंसी को टू बी ऑनेस्ट कहूँगा। उसकी रीज़न ये है कि जब मैं ब्रेक टूटी थी मेरी, मैं ऑफिस से जा रहा था। टूट कैसे गया? ये तो काफ़ी लंबा सा चलता है। इसमें इशू ये आया था कि जब उसने केबल टूटा ना मेरा, तो मैं ऑफिस जा रहा था, मेरे पास लिमिटेड टाइम था उस वक्त ना, तो मैं मैकेनिक सुबह ओपन हो गया था और रास्ते में मेरे पड़ता है, तो एम्पोरियम मॉल के पास ही है। तो मैंने उसको कहा कि भाई ये केबल चेंज करें, वो विद इन मिनट वो केबल ले आया। लेकिन इशू ये था कि ये आपके, मुझे नहीं पता इसका टू बी ऑनेस्ट का सही नाम क्या है इसका, लेकिन क्लोजर एडजस्टेबल कह लें या क्लोजर, ये लगा हुआ था CG 150 का। जब केबल वो लगा रहा था CB 150 की, वो ज़रा मोटा है उसका ये चीज़, ठीक है, वो पूरा बैठा नहीं। मैंने उसको पॉइंट आउट किया, मैंने कहा यार ये सही नहीं बैठी केबल। कहते नहीं, आपको गलती लगी है, ये ऐसे ही होगा। मैंने कहा हो सकता है इसका कवर ऊपर होता, मैंने गौर ना किया हो। लेकिन विद इन 1 वीक, वो 1550 की केबल मैंने परचेज़ की, विद इन 1 वीक केबल मुझे फील हुआ कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैंने देखा तो केबल टूटना शुरू हो चुकी थी यहीं से। ओके। मैं उसके पास गया, मैंने उसको बताया कि यार ये ठीक नहीं डाला। वो मुझे कहे कि आपका क्लच का लीवर का प्रॉब्लम है। मैंने कहा यार ये तुम बिल्कुल ना बेतुकी बात करो, केबल ही ठीक नहीं है। वहाँ पे CG 150 खड़ा था, मैंने उसको दिखाया कवर उतार के, मैंने कहा देखिए कंपनी फिटिंग कैसी है, आपने गलत फिटिंग की हुई है। वो मान गया। मैनेजर बहुत अच्छा था, उसने मुझे क्लच केबल चेंज कर दी। उसने कहा अगले दिन आ जाए, क्लच केबल चेंज होगी। ठीक है। जो क्लच केबल चेंज हुई हारिस भाई, वो भी एक स्टोरी है। वो जब केबल डालने लगा ना, तो वो केबल भी इसके अंदर फिट ना हो। उसके पास 2 CG खड़े थे, एक CG का ये एडजस्ट का साइज़ कुछ और था, एक CG का कुछ और था। जिसका साइज़ ये वाला था उसने वो उतार के यहाँ लगा दिया। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये एक्चुअली CB 150 का लगा हुआ है। फिर उसने केबल डाल दी। लेकिन वो केबल के बारे में आपसे फिर कहना चाहूँगा कि वो विद इन 24 आवर्स वो टूट गई, विद इन 24। जी बिल्कुल, दूसरी केबल। हाँ जी, मैंने उसको कॉल की, कहता सर मैंने आपको कहा आपके लीवर का प्रॉब्लम है। मैंने कहा यार लीवर का प्रॉब्लम नहीं है, केबल का मसला है। मैं ईद की छुट्टियाँ आने वाली थी और मैं फ़ौरन मकलोर रोड पे भागा, जो मेरे घर के करीब मैकेनिक है उसके पास गया। वो कहता है ये अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा यार ये तो
ईद की छुट्टियां हैं, मैं कहाँ लेके जाऊंगा बाइक, हाँ। इधर ही खड़ी करूंगा घर में। मेरे लिए बड़ा फ्रस्ट्रेशन था क्योंकि बाइक तो चल ही नहीं सकती, हाँ। और होंडा लेने का मकसद यही था कि भाईजान जिधर खड़ी करें बाइक की चीज़ मिल जाए, हाँ, टेंशन फ्री हो ठीक है, जाए। टेंशन फ्री होके। इसलिए हमने सुजुकी नहीं ली, यामा वैसे ही बंद हो गई थी। लेकिन अगर ये चीज़ें हर डीलरशिप पे अवेलेबल नहीं है छोटी मोटी, तो ये बड़ी मेरे लिए बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। चीज़ें ठीक ख़राब हो जाए लेकिन मिल जाए फ़ौरन। हाँ, ये है। फिर मैं गया वहाँ पे मैक्लो रोड पे, वहाँ पे काफ़ी बड़ा उनका एक डीलरशिप है स्पेयर पार्ट्स का। वहाँ गया, उन्होंने कहा इसकी तो आती नहीं है। वो मेरे लिए और ज़्यादा कह लें कि डिसअपॉइंटमेंट थी हाँ। कि यार मेरी बाइक बिल्कुल डिसेबल हो गई है, कुछ नहीं हो सकता अब इसका, चला ही नहीं सकता। फिर उसने कहा आप किसी और से पता करें। मैंने कहा चलें ठीक है, चला जाता हूँ। उस बंदे ने थोड़ा सा कहा कि सर आप बेफिक्र होकर ना CB 150 की केबल ले जाएं, वही पड़ेगी इसके अंदर। ओके, और मेरा कुछ खुद भी ज़हन बन गया हुआ था कि यार ये CB का ही चल रहा काम। ठीक है, मैंने कुछ दोस्त के हाँ, साथ हाँ। कंपेयर भी कर लिया था CB को। ठीक है। वो फिर मैं केबल वो 550 की, ये भी मैं आपके व्यूवर्स के लिए बताना चाहूँगा कि जब भी आप इसकी चीज़ परचेज़ करें 3-4 डीलरशिप से आपने रेट लेना, ओके। क्योंकि कोई डीलरशिप आपको एक सेम केबल कहेगा जेन्युइन है, आपको 1500 कुछ की बेच देगा ये चीज़, तो दूसरा डीलर आपको जेन्युइन कैश के 1000 रुपये का 1200 का फ़र्क होगा, या हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। यामा में ऐसा नहीं था सर, 50-100 का फ़र्क होता था, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होता था। लेकिन मैं बड़ा हैरान रहा कि एक ने मुझे 1550 की केबल सेल की और वो हफ्ता भी नहीं चली, और ये 550 वाली केबल 2000 से ऊपर है, अभी तक मुझे प्रॉब्लम नहीं है। चलो माशाल्लाह, दैट इज़ गुड। एक चीज़ जो बहुत सारे भाई जिन्होंने CG 150 ली है, वो उसकी चेन का बड़ा कहते हैं कि यार यदि चेन लूज रहती है, ये क्या? मुझे अभी तक ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई इसके अंदर, Okay, क्योंकि good. मेरी एक आदत है यामाहा से बनी हुई है, मैं कुछ टाइम के बाद जब इंजन ऑयल चेंज करवाना जाता हूँ इसका चेन टाइट करवा लेता हूँ, ज़बरदस्त। तो इसलिए मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। बेहतरीन, बेहतरीन। आसिफ भाई माशाल्लाह, आपने खुल के अपने जज्बात भी बताए और सारे बिल्कुल। तजर्बात बताए इसके साथ। मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि मशीन का कोई मसला नहीं है। होंडा को प्लीज़ अपनी आफ्टर सेल सर्विस पे काम करना चाहिए। बड़ी ये चीज़ बहुत ज़्यादा ये ना डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि एक यूज़र है, हमने डेली राइड करनी है, और हाँ। चीज़ अगर मशीन घर में खड़ी हो जाए ना, वो हमारे लिए बड़ी बड़ी परेशानी होती है। बिल्कुल। उसकी एक रीज़न तो ये हो सकती है कि ये एक रिलेटिवली नई प्रोडक्ट थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट इसको 1 साल हो चुका है। होंडा ने माशाल्लाह बहुत अच्छे सेल्स फिगर अचीव किए हैं, इस बाइक ने एक बज़ क्रिएट की है। सैडली पाकिस्तान में होता ये है कि डीलरशिप सिर्फ रनिंग आइटम्स रखती हैं अपने पास। अब ये बाइक थोड़ा कम रनिंग में है सेल पॉइंट ऑफ व्यू से 70 और 125 से, तो इसलिए थोड़ा सा मसला आता है। आसिफ भाई, क्या बेहतरी आ सकती है इस बाइक के अंदर? मतलब क्या वो छोटी छोटी चीज़ें, आफ्टर सेल सर्विस का आपने बता दिया, पार्ट्स की प्राइसेस का और क्वालिटी का भी बता दिया, कोई कमी फील होती है इस बाइक के अंदर? मुझे हारिस भाई इसकी ना सीट थोड़ी छोटी लगती है, यामाहा की थोड़ी सीट थोड़ी बड़ी थी इसकी ओके। वो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल बैठता था। अच्छा, अंडर और हार्ड भी है ज़्यादा, थोड़ा सा ना थोड़ी सी इसका चौड़ा होना चाहिए था। ओके। लेकिन बाकी इसका जो सिटिंग पोस्चर है पिलियन का ये है कि आपके शोल्डर्स पे बिल्कुल भी उसका वेट नहीं आता। अच्छा, यामा इसकी की वजह से तरह आप ऊपर आगे नहीं गिरता। हाँ जी, यामा में ये प्रॉब्लम थी, आप हाँ। थक जाते थे पिलियन को बिठा के। ओके। इसमें मुझे पिलियन को बिठा के कभी मेरे शोल्डर्स पे कोई परेशानी नहीं हुई मुझे। ठीक। ये इसके अंदर, लेकिन है मेरी जो वाइफ है, वो वैसे DX की राइड को ज़्यादा एंजॉय करती थी, क्योंकि वो थोड़ा सा ऊंचा उसकी था। सीट बड़ी हाँ, थी। हाँ, वो कहती है हाँ। मैं बड़ी, इसकी सीट छोटी होने की वजह से वो कहती है कि मैं उतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ। सही। और शायद इसका ये जो ये पिलियन के लिए जो ये Footrest बने हुए है, फुटरेस्ट हाँ से थोड़े आगे हैं, हाँ। उसके थोड़े पीछे थे, बिल्कुल तो बिल्कुल। इसकी वजह से उसको पाँव रखने में थोड़ा मसला होता है उसका उसका अभी इधर उसको इशू है, उसको पाँव रखने में आसानी होती थी उसमें। सही सही। बाकी मुझे कोई इसमें मसला नहीं है। CB 150 की चीज़ें लगी हुई हैं, इसके अलॉय व्हील्स हो गए, ब्रेक बिल्कुल। वगैरह हो गई, इंजन इसका CB 150 वाला है, सारी चीज़ें वही लगी हुई हैं। जो मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई है वो मैंने क्लियर जो है वो आपके वीडियो में मैंने बता दिया कि ये अच्छा, मुझे डिसअपॉइंट। अब ना एक सवाल है जो अक्सर हम CG या CB ओनर से करते हैं कि कई लोग जिक्र करते हैं कि उनका बाइक एक सर्टेन किलोमीटर्स के बाद ऑयल कंजम्पशन करने लग जाता है। ये आपने CG में या CB में सुना होगा कि यार उसके रिंग जलवाने पड़ गया 28,000 पे, 20,000 पे। तो आपने यामाहा 72,000 किलोमीटर यूज़ किया, उसका कितनी दफ़ा आपने इंजन का काम उसका कराया? नहीं हुआ, बिल्कुल इंजन का काम नहीं हुआ। जिसको सेल किया है वो भी खुश है। ओके। वो मैंने खुद जब उसको सेल करने लगा था, जिसको जी, जी। सेल किया है वो भी मेरा जानने वाला था। ठीक है। तो मैंने खुद जाके मैकेनिक से बोला, मैंने कहा इसका काम करने वाला तो भाई कर दे, मेरे जानने वाला बंदा है, रिलेशन मैं खराब ना उसको रिलेशन खराब नहीं होगा। ठीक है। कहता सर आपकी बाइक को कुछ नहीं है, क्योंकि मैं उसी से काम करवाता था। ज़बरदस्त। आप क्यों करवाना पैसा लगाना चाहते हैं? मैंने कहा ठीक है। इंजन ऑयल चेंज किया, सर्विस करवाई, बाइक उसके नाम की, दैट्स इट। ज़बरदस्त। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आसिफ भाई जैसे इतने लोग हैं जो यामाहा सेल करके CG 150 या CB 150 पे गए हैं, क्या ही अच्छा होता अगर यामाहा खुद से अपना कोई 150 एग्जैक्टली निकाल देते। इसके खरीदने का रीज़न ये है कि यामाहा का बंद होना था, जिस वजह से मैं डर गया कि 3-4 साल पता नहीं स्पेयर पार्ट सही तरह मिलते या नहीं मिलते। तो मैं उस खौफ की वजह से फिर मैंने यामाहा पे नहीं गया दोबारा, ये लिए मैंने। आसिफ भाई माशाल्लाह
बाइक आपका बहुत अच्छा, बहुत वेल मेंटेन्ड बहुत शुक्रिया। है और देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ये तकरीबन 9,500 किलोमीटर चला हुआ है। उसकी एक रीज़न ये है कि आप खुद भी माशाल्लाह बड़े नफीस आदमी हैं, तो मशीन भी शुक्रिया। आपकी वैसी नफीस लग हाँ रही जी, है। कोशिश यही है कि बस इसको स्टॉक ही रखा जाए ज़्यादा, बिल्कुल, वही चीज़ चलाता रहूँ मैं। ज़बरदस्त सर, थैंक यू सो वेरी मच। आज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हब्स में मैं यकीन नहीं कर इस पा रहा कि मैं गर्मी में आज जो है 3-4 हम- साल से आपके वीडियोस देख रहा हूँ। जज़ाकल्लाह। आप पिंडी में होते थे, लोहरा आए तो आपके साथ भी जो है वो कांटेक्ट हो गया। सर ज़रूर, इट वाज वेरी नाइस कि आपने रब्ता किया और इतनी गर्मी और हब्स में आप ये पसीने देख रहे हैं हम लोगों के, ठीक है जी। ये सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियोस बन रही हैं। अगर आप लोग CG 150 ख़रीदना चाहते हैं तो आप आसिफ भाई के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकते हैं। वो भी यामाहा से आए और इस बाइक को शिफ्ट हुए। छोटे छोटे मसले मसाइल उन्होंने आपके साथ शेयर किए और मेरा ख्याल है कि टाइम के साथ ये चीज़ें दूर होती जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, ये बाइक ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके विकास। टाइम का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच एंड आई होप आप लोगों को भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, बाय।